नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, 6 माह में 50,000 को रोजगार देगी सरकार। शराब घोटाले में विपक्ष की घेराबंदी तेज, विपक्ष लगातार कर रहा सरकार पर वार। जन्माष्टमी पर मंदिरों में नहीं होंगे बड़े आयोजन, महामारी के चलते सरकार ने दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में संक्रमण के 799 नए मामले सामने हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत भी हो गई है। फरीदाबाद में 1, पलवल में 1, भिवानी में 2, जींद में 1 व कैथल में 2 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि 24 घंटे में रिकवरी से ज्यादा मरीज संक्रमण के सामने आए हैं, मगर ओवरऑल रिकवरी कुछ हद तक सुधरी है। अब 28 दिनों में मरीज दोगुने हो रहे हैं। हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या इसी के साथ अब बढ़कर 40,843 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 474 पर पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने अगले 6 महीनों में 50,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ साथ सरकार प्रदेश के होनहार युवाओं का चयन कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग भी दिलवाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसे ऑनलाइन पोर्टल का चयन किया है जो अच्छे स्तर की ऑनलाइन कोचिंग युवाओं को करवाते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार प्रतिभावान युवाओं के हुनर को CSR की सहायता से ऑनलाइन कोचिंग दिलाकर उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार उन्हें तलाशेगी। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में अगले 6 माह में 50,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर ब्लॉक स्तर पर बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान में क्षेत्र के प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिवानी के सीटिया मनोज दलाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो वे भी कड़ी मेहनत व अनुशासन के बल पर अपनी प्रतिभा को साबित कर सकते हैं। उन्होंने इलाके की मेधावी प्रतिभाओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बल्लभगढ़ शहर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए शराब घोटाले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शराब घोटाले में जो भी लोग शामिल है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी सरकार के अंदर जो काम होता है वो एक सिस्टम से होता है, व्यवस्था में से होता है। कहीं हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक SCT बनाई गई। SCT का अपना टाइम पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट जो कि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी। बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। एक ही विषय कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। भवानीखेड़ा शहर में बनी बिजली, पानी, जल निकासी आदि की समस्याओं के समाधान को लेकर भवानीखेड़ा के वार्ड पार्षदों ने हल्का विधायक से मिल समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं हल्का विधायक ने इस दौरान वार्ड पार्षदों को शहर की समस्याओं का जल्दी समाधान करने का आश्वासन दिया। हल्का विधायक ने शहर के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से बजट की मांग किए जाने और शहर की समस्याओं को पहले भी प्रमुखता से उठाने की बात कही है। आज ये 10 पार्षद भवानीखेड़ा से मेरे पास आए हैं शहर की समस्या को लेकर के, और हमने पहले भी शहर की समस्या को प्रमुख तौर पर हमने उठाया है और शहर के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बजट की मांग की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जल्द भवानीखेड़ा के लिए विकास के लिए बजट देने की बात कही है। बजट जैसे ही आएगा तो ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी।
कैथल में देर रात किसी ने घर में घुसकर अकेली सो रही बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है। वारदात की वजह लूटपाट को बताया जा रहा है। सुबह जब परिवार सोकर उठा तो चारपाई पर मृत पड़ी महिला के कानों में, नाक और गले समेत तमाम गहने गायब मिले। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात लुटेरे के खिलाफ केस दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। हरियाणा में हुए शराब घोटाले पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी मसले पर विपक्ष लगातार सरकार पर वार कर रहा है। इनेलो और कांग्रेस ने सरकार पर इस मामले में मिलीभगत का आरोप लगाया है। इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान शराब की लाखों बोतलें अधिकारियों के साथ सरकार में बैठे लोगों की मिलीभगत करके डिस्टिलरी से निकालकर उन महंगे दामों पर बेच दी गई। इनेलो नेता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस के नाके हर जगह लगे हुए थे, फिर ये शराब की तस्करी कैसे हुई? गृह मंत्री विजिलेंस जांच के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। उधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि शराब घोटाले के असली गुनाहगारों और चहेते शराब माफियाओं को बचाने के लिए सरकार आबकारी और गृह मंत्री के टकराव का ड्रामा कर रही है। शराब घोटाले के असली घोटालेबाजों तक पहुंचने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच जरूरी है। हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। प्रदेश के मंदिरों में हालांकि बड़े आयोजन नहीं होंगे, लेकिन श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। हरियाणा में 11 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखने तथा 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार महामारी के चलते सरकार ने मंदिरों में आयोजन करने पर रोक लगा दी है। रोहतक में संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने बाजार के प्रतिनिधियों की बैठक ली है। बैठक में सोमवार से बाजार के समय में बदलाव करते हुए सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खोलने का समय निर्धारित किया गया है। व्यापारियों ने रात 9 बजे से घटाकर 7 बजे समय करने पर लेफ्ट राइट खत्म करने का अनुरोध किया है, जिस पर प्रशासन विचार कर रहा है। बाजार सप्ताह में 2 दिन के लिए बंद करने होंगे। भीड़ वाले बाजार में ट्रैफिक फ्री जोन की व्यवस्था जारी रहेगी। विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने सुझाव रखे। इस पर उपायुक्त वर्मा ने आश्वासन दिया कि उनके सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा। पीटीआई शिक्षक बहाली की मांग को लेकर 55 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लघु सचिवालय में जारी धरने के दौरान पीटीआई शिक्षकों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। सरकार द्वारा अभी तक प्रदेश के 1983 पीटीआई को बहाल करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए पीटीआई ने भी विरोध स्वरूप आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी पर वापस रखा जाए। साथ ही पीटीआई शिक्षकों ने निर्णय लिया कि 14 अगस्त को प्रदेश के 1983 पीटीआई अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसको लेकर पीटीआई पूरी तैयारी कर रहे हैं। वे बहाली नहीं होने तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज पे इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।